Hello everyone. In this video we are going to study about polar and non-polar molecule. So let's start first with a polar molecule. When a covalent bond is formed between two atoms of different electronegativity. ठीक है, इसमें जो डिफरेंस है पोलर और नॉन पोलर का वो मेन डिफरेंस यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, डिफरेंट पोलर मॉलिक्यूल्स में जो हमारे पास ये HCl है. ठीक है, ये जो दो एटम्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है. जो हमारा हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो हमारा क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, तो जो ये शेयरिंग हो रही है हमें लगता है कि कोवलेंट बॉन्ड में हमें पता है कि शेयरिंग होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोथ दी एटम्स, बट जो शेयरिंग होती है क्लोरीन जो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है. तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा इस तरह से HCl. हमें लगता है कि ये शेयरिंग ऐसे मिड में होगी, बट ऐसा नहीं होता है. ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ शिफ्ट करा देता है. ठीक है, जैसे ये पूरा बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं लाइक दिस Cl, और ये इस तरह से होगा, मीन्स वो मोर टूवर्ड्स क्लोरीन होगा. ठीक है, तो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होता है इसलिए क्लोरीन पे कैसा करेक्टर आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव करेक्टर, और हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर. ड्यू टू दिस पार्शियल करेक्टर इनके बीच में पोलैरिटी जनरेट होती है. पोलैरिटी वही है जैसे आपने डायपोल मोमेंट पढ़ा हुआ, डायपोल मोमेंट में क्या होता है, एक पार्शियल पॉजिटिव होता है, एक पार्शियल नेगेटिव होता है. ठीक है, सिमिलरली वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऐसे एटम से मिलके बने होते हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है. जैसे कि हम दूसरा ले लेते हैं NaCl. NaCl का भी सेम केस है, तो NaCl भी हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है. नेक्स्ट हम ले लेते हैं जैसे कि KCl, ये भी हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो. ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव करेक्टर आता हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज H2O. H2O इज बैंड स्ट्रक्चर ड्यू टू इट्स लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव. तो जो शेयरिंग होगी वो टूवर्ड्स ऑक्सीजन होगी, मतलब शिफ्ट टूवर्ड्स दी ऑक्सीजन होगी. शेयरिंग तो होगी दोनों तरफ से, बट वो टूवर्ड्स दी ऑक्सीजन होंगे इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सिमिलरली इस साइड भी टूवर्ड्स दी ऑक्सीजन होंगे. तो पार्शियल करेक्टर जनरेट होगा, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल. ओके, नेक्स्ट इज non-polar molecule. In non-polar molecule, when a covalent bond is formed between two atoms of same electronegativity. पोलर में क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, बट नॉन पोलर में हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है. जैसे कि Cl2. ठीक है, Cl2 में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की ही पावर सेम है इलेक्ट्रॉन पुल करने की या शिफ्ट करने की अपनी तरफ. तो अब शिफ्टिंग नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन मिड में ही रहेंगे. ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पार्शियल करेक्टर नहीं आता है वो कौन होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है. सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं H2 का. H2 में भी सेम केस है, दोनों की ही पावर सेम है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे टूवर्ड्स एनी ऑफ देम. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बेंजीन. बेंजीन को भी हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं. तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बार. बेंजीन होगा हमारा C6H6 एंड दिस इज H. ओके, अब इसमें क्या है, अब एक बार आप हमेशा याद रखना कि जो कार्बन और हाइड्रोजन होती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है. सेम मतलब बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस होता है कि कार्बन की थोड़ी सी ज़्यादा होती है. हम ले सकते हैं कार्बन की होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1. ठीक है, तो ये हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं मानते, हम इसे स्लाइटली डिफरेंस बोलते हैं. और इस वजह से ऐसा नहीं होगा कि कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, ऐसा नहीं होगा. जो शेयरिंग होगी वो मिड में ही होगी, दोनों में से किसी में भी पार्शियल करेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ही माइनर है. ठीक है, हम इसको लगभग सेम ही बोलेंगे. ओके, तो C और H के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है ये. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ना हाइड्रोजन पे कोई पार्शियल साइन आएगा ना कार्बन पे पार्शियल साइन आएगा, तो ये कैसा है, नॉन पोलर. और कार्बन कार्बन क्या है, दोनों की पावर सेम है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर. इसलिए जो हमारा बेंजीन होता है वो कैसा होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है. ओके, नेक्स्ट इज हम पढ़ते हैं CCl4. अगर हम C और Cl की बात करते हैं तो क्लोरीन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. क्लोरीन पे कौन सा साइन आ गया, पार्शियल नेगेटिव, एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव. बट अगर ये एक पूरा मॉलिक्यूल बनाता है दैट इज CCl4. ओके,
अब ये CCl4 में क्या होगा कि कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, सॉरी, कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। पुल कौन करेगा? कार्बन पुल करना चाहेगा। सेम अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पे कार्बन पुल करेगा, क्लोरीन पुल करेगा। अगर आप मिड में खड़े हो, आपके दोनों हाथ से कोई आपको दोनों तरफ से कोई खींच रहा है, दोनों की पावर सेम है, तो आप उसी पोजीशन में आओगे, आपकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे किसी भी साइड, इलेक्ट्रॉन्स वहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी पार्शियल करेक्टर नहीं आएगा क्योंकि दोनों तरफ से जो पुल हो रहा है वो सेम फोर्स हो रहा है। सिमिलरली अप डाउन में भी यही केस है कि जो क्लोरीन पुल कर रहा है और जो डाउन वाला क्लोरीन डाउनवर्ड पुल कर रहा है, दोनों की पावर सेम है, तो यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा? नॉन पोलर कहलाएगा। ठीक है, सो ये हमारा डिफरेंस था पोलर एंड नॉन पोलर में। अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, जैसे कि हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, तो सॉल्युबिलिटी में भी केस होता है कि जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है, जो हमारा पोलर सॉल्यूट होता है, जो हमारा पोलर सॉल्यूट होता है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है, और जो हमारा नॉन पोलर सॉल्यूट होता है वो नॉन पोलर सॉल्यूट में ही सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जब सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो पोलर टू पोलर होती है, नॉन पोलर टू नॉन पोलर होती है। ओके, सो हमारा ये यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।